हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निमसेट निंजस पे। जैसे ही आपको पता होगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। पूरा फुल कोर्स निमसेट का हम आपको इस चैनल पे फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और आज हमारी इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4। अरे कहाँ गया रे। हाँ, तो आज हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 4। अब जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 2 3 नहीं देखा, प्लीज जाओ लेक्चर नंबर 4 देख के आओ, बिकॉज आज का लेक्चर बहुत 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 जरूरी होने वाला है। बिकॉज आज हम पढ़ने वाले हैं वेवी कर्व मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि तुम्हारे शरीर में जितना इंपॉर्टेंट खून है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा ये टॉपिक है। वन ऑफ द मेजर टॉपिक यू एवर रीड इन योर, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा +1 में, अब कई बच्चों के लिए नया है। तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं एंड मजे से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। हम इनइक्वालिटी एंड इक्वेशन कवर करने वाले हैं। हम इनइक्वालिटी एंड इक्वेशंस कवर करने वाले हैं। हम पॉलिनोमियल करने वाले हैं। हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, सोल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, टाइप ऑफ इंटरवल्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल और नंबर लाइन मतलब क्या है, वेवी कर्व मेथड। ये सारे आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एक एक करके बिल्कुल इन डेप्थ करेंगे खत्म। कि आज के बाद तुम ये बोलो कि हमें वेवी कर्व मेथड एकदम आ गया, मतलब कोई भी सम करा लो, कोई भी। और बहुत सारे सम में बेटा वेवी कर्व मेथड पे बहुत सारे सम। तो चलो, पहला टॉपिक क्या है, इनइक्वालिटी एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि मैं ना, ऐसे आज मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी एंड वो बच्चा भी लाइक मेरे को बोल रहा है, सर एक बात बताओ कि हम मेरे पास 8 मंथ है सर, नॉन मैथ मेरा बैकग्राउंड है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या पॉसिबल है कि मैं ये सब कर पाऊंगा। मैंने बोला बेटा बिल्कुल पॉसिबल है, तू कर पाएगा। क्योंकि अगर तुमने सुना हो ना, तो एक बड़े प्यारा मतलब थॉट है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। कि अगर तुमने ही मान लिया ना कि भी हम हार गए, तो दुनिया में कोई नहीं तुम्हें कह सकता कि भाई तुम जीत जाओगे। इफ अब ये तो हम तुमने कहानी पढ़ी होगी ना कि शेर ही क्यों राजा जंगल का। अब शेर से बड़ा तो जिराफ है। अगर देखा जाए शेर से तेज तो चीता भागता है, शेर से अगर बड़ा है तो भी लाइक एलिफेंट, अगर शेर से कोई लंबा है तो वो जिराफ है। पर शेर ही क्यों, मतलब भी लाइक हम इसे बोलते हैं किंग ऑफ द जंगल। क्यों? क्योंकि वो मानता है भाई, वो मानता है, वो सोचता है, वो एक टेम्परामेंट रखता है, वो एक थिंकिंग रखता है कि हाँ मैं ही हूँ यहाँ का राजा, मैं ही हूँ यहाँ का शेर। तो जब वो नहीं, अब समझो ध्यान से बात, तो ये भी आपको ये मानना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे। क्योंकि कहते हैं ना, मतलब ऐसे नहीं मिलता मुकम्मल जहान, उसके लिए आपको कुछ तपना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। वैसे वही सेम चीज है कि जब तक तुम तपोगे नहीं ना, जब तक तुम करोगे नहीं, मतलब ये नींद तो भाई तुम्हें मतलब कुछ बच्चों को नींद खोनी पड़ेगी। तो मतलब ये नहीं सोचना कि उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे, उसको यार ये चीजें समझ आ रही है मेरी नहीं आ रही, मैं तो नॉन मैथ हूं मेरा होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड आई विश एंड आई प्रॉमिस टू यू डू इट। बस जस्ट बिलीव रखना है। मैंने ऐसे बहुत से अपनी लाइफ में बच्चे देखे कि जिन्हों का नॉन मैथ था और जिनका मैथ था, उन्होंने उससे भी अच्छा करा। मतलब नॉन मैथ वालों ने मैथ वाले से भी अच्छा करा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने सुना हार्ड वर्क बीट टैलेंट, कि अगर तुम में हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी है ना, तो तुम टैलेंट को बीट कर दोगे। और ये सच है बेटा, ये सच है। अगर तुम हार्ड वर्क करने वाले हो ना, तो मैं कह रहा हूं कर दो, क्योंकि आगे की जो लाइफ है ना, लिटरली वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। चलो करें स्टार्ट कर। अब पहली जो चीज है, मतलब इनइक्वालिटी से पहले आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन, मतलब हम इक्वेशन से समझते हैं क्या है, कि जब इक्वेशन आ जाए तो व्हाट डू मीन बाय इट, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा कि अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड कहना चाहूं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन को अगर मैं तोड़ के लिखूं ना, मतलब तो इसको करना है इक्वेट करना। अब इक्वेट का मतलब होता है बेटा बराबर या इक्वल, कि आपको लेफ्ट में कुछ दिया है और आपने उसके इक्वल में राइट हैंड साइड कुछ लिख दिया। तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं मान के चलूंगा ये पूरी लाइन, मतलब जो लेफ्ट के अंदर है मेरे पास, जो राइट के अंदर है वो लेफ्ट वाले के इक्वल है, जो मेरे पास लेफ्ट के अंदर है वो राइट वाले के इक्वल है। जैसे मेरे पास सेट टू यू, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो ये देखो,
अब ये वाला अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये पूरा कलेश है ना, मतलब जो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये सबका सब किसके इक्वल है? आरएचएस का। जरूरी नहीं है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि तुम्हारे पास ये भी हो जाएगा, तुम्हारे पास ये भी हो जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है बेटा इक्वेशन का मतलब इक्वेट में चीजें होना, इक्वेट में चीजें होने का मतलब है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ है, वो इक्वल है आपके साथ आपके पास राइट हैंड साइड कुछ है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उसके अंदर है वो इससे बड़ा वो इससे छोटा। इट इज नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन हमेशा बेटे इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट होना, इक्वेट का मतलब बराबर और बराबर का मतलब इक्वल, कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है सेम और सेम चीज आपके पास राइट हैंड साइड है, मतलब सेम नहीं मतलब उसके इक्वल में कुछ राइट हैंड साइड है, फिर हम उसे सोल्व करते हैं, फिर हम उसका आंसर निकालते हैं, मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। हमें बचपन में पढ़ा होगा सॉल्विंग द इक्वेशन, हमने अगर तुमने सुना हो, अगर तुमने 8 क्लास में सॉल्विंग द इक्वेशन ऐसी कुछ चीजें करके मैडम डालती थी, फिर मैडम बोलती थी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, फाइंड दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन, फाइंड दिस। तो ये सब चीजें फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं। हाँ या ना? समझ गए नहीं समझ गए? अब इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो तुम्हें ये भी पता हो कि अगर, अब समझो इसे बोलते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स तो पता है क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जो अपनी वैल्यू बदल दे अकॉर्डिंग टू सम। कि अब तक समझो, अब यहाँ पे ना अगर तुम x की वैल्यू निकालोगे तो ये x प्लस 3x क्या हो गया? 4x प्लस 2 इक्वल टू 4। अब ये 2 वहां ले जाओ तो क्या बन गया? 4x इक्वल टू 2। तो और x आपका क्या बन गया? 2/4 मतलब 1/2। तो ये आपकी x की वैल्यू होगी x इक्वल टू 1/2। अब ये भी इक्वेशन x इक्वल टू 1/2। अब मान के चलो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 1/2, मान के चलो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे देता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 6। अच्छा अब एक बात समझो, अब मैं अगर तुम्हें ये दे दूं और मैं तुम्हें बोलूं बेटा जाओ और तुम ना प्रधानमंत्री मोदी को पूछ के आओ ये क्या लिखा है, या बराक ओबामा से पूछो क्या लिखा है, तो बराक ओबामा क्या कहेगा? सर ये तो क्या लिखा है? सर ये तो 5 लिखा है। अगर अच्छा बराक अब प्रधानमंत्री मोदी का जी क्या कहेंगे? कहेंगे ये भी 5 लिखा है। अब मैं क्या कहूंगा? 5। तुम क्या कहोगे? 5। सर आपको क्या इतना नहीं पता? मैं कहता हूँ बेटा ये भी बात ठीक है। अब ये तुम्हारे लिए कभी बदल नहीं रहा, ये तुम्हारे लिए क्या, ये मेरे लिए भी नहीं बदल रहा, अभी लेके बराक ओबामा के लिए भी नहीं बदल रहा, डोनाल्डो ट्रंप के लिए भी नहीं बदल रहा, मतलब ये किसी चीज के लिए बदल ही नहीं रहा है। और जो चीज किसी चीज के लिए नहीं बदले ना बेटा वो कॉन्स्टेंट है। और जो सम टू सम वैरी कर जाए, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 है, मतलब वैरी कर जाए चीजें, तो बेटा इसका मतलब है, बड़ी ध्यान से समझ लेना, अगर तुम ये समझ पाओगे, तुम कर पाओगे, तुम मतलब इसको अडेप्ट कर पाओ, तो बेटा इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। अब समझना, अब इनकी ना एक पावर होती है और उस पावर को बोलते हैं डिग्री। जैसे मैं तुम्हें ना कुछ पोलिनोमियल रिकैप करवा देता हूँ। जैसे मान के चलो, जहां पे अब पोलिनोमियल पता लगता है मैं डिग्री से, कि डिग्री से, कि डिग्री में वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो मतलब अब ये सब चीजें तुम बताओगे कैसे? अब ये सब चीजें तुम सोचोगे कैसे? अब समझना, जब ना हाईएस्ट टू हाईएस्ट, डिग्री का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल जो हमें गिवन होगा। अब समझो, अगर डिग्री तुम्हारी 1 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 है, जब हाईएस्ट डिग्री कैसे, जैसे इफ मैं तुम्हें बोल दूं कि x प्लस 2 इक्वल टू 5, अब इसके अंदर x की हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो जब तुम्हारी x की मतलब जो तुम्हारी डिग्री 1 आएगी ना, तो वो हमेशा तुम्हारा क्या है बेटा? लीनियर। अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये, इसमें अगर तुम देखो ये x x तो दे रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है बेटा? 2। इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक। और जहां पे x की पावर ज्यादा से ज्यादा 3 आ जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 होनी चाहिए, तो वो बेटा आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। समझे? अच्छा एक बात बताओ, अब ये बताओ ये क्या ये पॉलिनोमियल है? इट इज पॉलिनोमियल, हाँ या ना? अब पॉलिनोमियल के बारे में ना एक चीज और याद रखना बेटा, पॉलिनोमियल का मतलब है जहां पे ना x की जो पावर है ना, मतलब x क्या वेरिएबल लिख देते हैं अपन यहाँ पे, जो वेरिएबल की पावर है ना वो इंटीजर में होनी चाहिए बेटा।
मैं ये भी लिख देता हूँ, तुम कभी बाद में मेरे को बोलो। पॉजिटिव इंटीजर में। अब समझो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। अब तुम्हें ये तो पता होगा जब x ऊपर जाऊंगा तो पावर माइनस में, और ये बेटा पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो पोलिनोमियल होते हैं ना बेटा वहां पे ज्यादा मतलब पावर या तो पॉजिटिव में हो जाए या बेटा जीरो में हो जाए, जीरो भी। अब तुम कहोगे सर जिसकी पावर जीरो जिस पोलिनोमियल की, बेटा उसे बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे मैं अगर मैं तुम्हें बोलूं 5, अब तुम बोलोगे 5 एक पॉलिनोमियल है, मैं बोल दूंगा है बेटा कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या मैं x की पावर जीरो लिख सकता हूँ, तुम्हें पता है जब भी कभी तुम x की पावर जीरो लिखते हो ना तो इसका मतलब वन होता है, और 5 into 1 5 हो गया। अब इसे कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं बेटा। आया ना। समझ आया नहीं आया। चलो अब अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की। टर्म्स का मतलब होता है नंबर ऑफ, मतलब जैसे भी लाइक अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे भी ये देखो, तुम इसके एग्जांपल देखिए बताता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ। अब देखो, अब मैं बोलूं इसमें कितनी टर्म्स है, तो ये अपने आप में एक टर्म है बेटा, ये भी अपने आप में एक टर्म है, ये भी अपने आप में एक टर्म है। टोटल टर्म्स कितनी होगी, तीन। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कितनी टर्म्स है, तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, थ्री टर्म्स है सर। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा हाँ, अब ये देखो, अच्छा ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या इट इज पॉलिनोमियल, बताओ। हाँ या ना जल्दी। नो सर नो, बिकॉज आपने क्या बोला, पॉलिनोमियल केवल और केवल वो होते हैं जिसमें एक्स की पावर, मतलब एक्स का वेरिएबल की पावर या तो हमें सर वो मिल जाए, मतलब एक्स में वेरिएबल की पावर इंटीजर मिल जाए या जीरो मिल जाए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा कुछ, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। हैशटैग चमका नहीं चमका, मतलब समझ आया नहीं आया। बहुत को अगर तुम्हें इतना समझ आ गया। अब जैसे मैं तुम्हें और थोड़ा पॉलिनोमियल के बारे में बताऊं, अच्छा ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ क्या इट इज पॉलिनोमियल। अब तुम में से ना बहुत से बच्चे बोलेंगे सर नो, क्योंकि सर आपने तो बोला जब भी कभी पावर रैशनल में आ जाए, नॉन नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। पर एक बात समझना, पहले सिंपलीफाई तो कर लो ना। अब इसको तुम सिंपलीफाई कहाँ कर रहे हो, अब समझो इसको सिंपलीफाई करना, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और क्या मैं नीचे वाले को तो ये लिख ही सकता हूँ, क्या दिक्कत है। अच्छा इसको बात समझना, अब यहां से मैं x1/2 कॉमन ले लूं तो वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस एक्स, और इसमें या तो पावर दो है, और यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और अब तुमसे कोई डिग्री का पूछे तो तुम डिग्री के बारे में क्या बोलोगे, तुम डिग्री में हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे उसकी, तो सिर्फ डिग्री दो है, तो डिग्री दो का मतलब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर तुमने इतना बता तो टर्म भी बता दो, सर टर्म कितनी है, सर एक, दो, दो टर्म्स है सर। हाँ या ना, ऐसे करके हम चीजें बताते हैं। अब तुम में से ना कुछ बच्चों का डाउट होगा, अब तुम में से कुछ बच्चों का डाउट होगा, और वो बच्चा पता है मुझे क्या कहेगा, सर ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब समझना मैंने ध्यान से बात, मैंने तुम्हें पोलिनोमियल की बात क्या बोली, मैंने तुम्हें पोलिनोमियल के बारे में बोला बेटा, पॉलिनोमियल का मतलब है तुम्हारे पास वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो जाए या जीरो हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो वो पोलिनोमियल आप इंक्लूड कर लेना। पर अब समझना, मैंने यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना बोला कि एक ही बार में दो वेरिएबल्स नहीं आ सकते, एक ही बार में तीन वेरिएबल्स नहीं आ सकते, एक ही बार में चार वेरिएबल्स नहीं आ सकते, मैंने ये कहीं नहीं बोला। अब समझना यहाँ पे बात, अब यहाँ पे x की पावर दो है और यहाँ पे y की पावर वन है। अब देख समझो बड़ी ध्यान से बात, ये पोलिनोमियल है बेटा, बिकॉज कोई भी पावर नेगेटिव वगैरह में नहीं है, पहली बात। अब तुम बोलोगे सर फिर इसकी डिग्री क्या है, बेटा जो डिग्री होती है ना हाईएस्ट पावर होती है, अब समझो ये एक टर्म है,
इस टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? इसको और इसको प्लस कर दो, 2 और +1 3, तो सर इसकी डिग्री क्या है? 3। और सर इसकी टर्म्स कितनी है बेटा? टर्म्स तो इसमें एक ही गिनी जाएगी, बिकॉज इस पूरे को अपन एक टर्म आया ना बेटा, अगर तुम समझ आ गया बेटा। जैसे मैं तुम्हें थोड़े से और एग्जांपल दूं, हाँ जैसे भी ये देखो, अब ये देखो, अब ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सर पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि किसी की भी पावर नेगेटिव में नहीं है सर। अगर तुम्हें बता दिया पॉलिनोमियल, तो मैं बता रहा हूँ डिग्री बताओ, हाईएस्ट डिग्री, मतलब डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर समझो, यहाँ पे तो, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे बेटा 5, और यहाँ पे बच्चे 3। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी सर? 5। बहुत खूब बेटा, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? टर्म्स बताओ सर। 1 2 3 4, तो सर 4 टर्म्स हैं। समझे नहीं समझे? तो पोलिनोमियल के बारे में समझ गए। व्हाट डू मीन बाय पोलिनोमियल? पोलिनोमियल्स भी लाइक जिनकी वेरिएबल्स की डिग्री हाईएस्ट, मतलब इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में हो या जीरो। उसके बाद सर डिग्रीज पता लग गई कि डिग्रीज क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती हैं। एंड उसके बाद टर्म्स पता लग गई सर हमें। हमें ये भी चीजें, हमें लीनियर पता लग गया, हमें क्वाड्रेटिक पता लग गया, हमें क्यूबिक। टेंशन मत लो, इसके बारे में बहुत डेप्थ में हम क्वाड्रेटिक वगैरह चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। पर अभी के लिए तुम जो तुम समझना समझाना चाह रहे हो वो समझो। हाँ ठीक है, मतलब इक्वेशंस क्या होती हैं कि इक्वल टू में समथिंग कुछ होना भी, लाइक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कुछ भी हो दोनों के इक्वल में, मैं ये कह दूं एक्स इक्वल टू वाई भी चाहे हो, पर वो एक इक्वेशन है, बिकॉज इक्वल टू का साइन आ गया बेटा। अब वैसे ही नहीं इनइक्वालिटीज होती हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अब अच्छा ये बताओ ये पोलिनोमियल है या नहीं है, पहले ये बता दो। बताओ फटाफट बताओ। तो ये वैसे, ये तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर +1 वाई की पावर -1। मैंने क्या बोला बेटा? क्या बोला? पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो नो सर नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हाँ या ना बेटा? समझे नहीं समझे? हाँ या ना? चलो अब आगे करते हैं। एक मिनट। नोटिफिकेशन कहाँ से बंद होती है? एक मिनट बेटा। हाँ सॉरी यार। हाँ तो हम, हाँ तो ये तो सब तुम्हें समझ आ गया। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। तो उससे पहले ना हम समझते हैं इनइक्वालिटी होता क्या। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी का मतलब होता है बेटा कि जब ना आपके इक्वल में कोई चीज ना हो, या तो वो आपसे बड़ी हो, या वो आपसे छोटी हो, या वो आपसे बड़ी छोटी मतलब बड़ी इक्वल टू, या वो आपसे छोटी, मतलब सर कहना क्या चाहो ना वो बताओ। जैसे मैंने अगर तुम्हें बताऊं कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, जैसे अब ये देखो, ये है 2x + 3 = 5, और अगर मैंने एक जगह तुम्हें दे दिया 2x + 3 > 5, तो व्हाट डू यू मीन बाय इट? तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर इसका मतलब है जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। मैं कहता हूं ठीक है बेटा, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और जो तुम यहां पे क्या बोलोगे, और तुम यहां पे बोलोगे सर
ये वाली जो हमेशा साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी होगी हमेशा राइट हैंड साइड से। मतलब समझना चाहो एकदम। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखो थोड़ा ना पास्ट में चलते हैं, तो अगर लाइफ में थोड़ा सा भी पढ़े हो पास्ट में, कि जैसे ना हमें मैम बोलते थे शिफ्ट कर दो, शिफ्ट शिफ्ट कर दो, मतलब इस थ्री को यहां ले जाओ, तो तुम ऐसा पाओगे 2x प्लस थ्री इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1। तो हमें तो मैडम यही सिखाती थी। पर तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, शिफ्टिंग जैसा कुछ नहीं होता। शिफ्टिंग जैसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में हम बेटा जो कर रहे होते हैं ना, वो ये कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं ऐसे, कि हम ना इसको ऐसे लिखते हैं 2x प्लस थ्री इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ से थ्री खत्म करना है, तो अगर हमें यहाँ से थ्री खत्म करना है बेटा, तो माइनस ऑफ थ्री यहाँ पे करते हैं, माइनस ऑफ थ्री यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ से थ्री खत्म हो गया, तो 2x इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ पे हम 2 और यहाँ पे हम 2, मतलब तो मतलब जो हम यहाँ से निकालते हैं x इक्वल टू 1, मतलब हम दोनों साइड एडिशन कर सकते हैं, हम दोनों साइड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम दोनों साइड डिवीजन कर सकते हैं। तो वहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे अब इसको सोल्व करना चले एक बार, तो हमने क्या करा, हमने दोनों साइड 3 को माइनस कर दिया। अब इससे होगा क्या, तो 2x ग्रेटर देन 2, अब मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, खत्म ही करना है ना मेरे को x को, तो x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है बेटा, जैसे यहाँ पे ना x इक्वल टू 1 का मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू 1 भरोगे ना, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी 5 बनेगा। अब इसमें भर के देखो, तो 2 इंटू 1 प्लस थ्री इक्वल टू 5, हाँ है ना। पर अब इसका मतलब बेटा, जो तुम यहाँ पे इसे सोल्व कर रहे हो ना बेटा, इसका मतलब होता है कि जब तुम x की वैल्यू 1 से बड़ी भरोगे, तब ही तुम्हारा यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे x की वैल्यू ना 1 से छोटी भर के देखो, तुम भर के देखो x की वैल्यू -1, तो अपन यहाँ पे भर के देखते हैं x की वैल्यू -1, तो भर के जरा देखना एक बार x की वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 प्लस थ्री ग्रेटर देन 5, तो ये होता है -2 प्लस थ्री ग्रेटर देन 5, तो ये हो गया 1 ग्रेटर देन 5। कितना गलत है बेटा, कितना गलत है, वन कभी 5 से बड़ा हो ही नहीं पाएगा। तो ये इनइक्वालिटीज हमें बताते हैं बेटा, कि आपको किसके बाद ये वैल्यू भरनी है, मतलब 1 के बाद आप कुछ भी भर लो, एक्स के अंदर 2 भर लो, 3 भर लो, 4 भर लो, हमेशा आंसर बड़ा ही आएगा। तो अब इसका मतलब इनइक्वालिटी का मतलब, हमें इनइक्वालिटी सॉल्व क्यों करते हैं बेटा, कि वाई वी सॉल्व इनइक्वालिटी। इक्वालिटी में ना हमें एक लिमिटेड आंसर्स मिलते हैं बेटा। इक्वालिटी में हमें एक लिमिटेड आंसर्स मिलते हैं, हमारी एक सोच बॉन्ड हो जाती है, हमें एक लिमिटेड ऑफ, मतलब हमारे पास आंसर्स आएंगे। जैसे अगर क्वाड्रेटिक है तो आपके पास दो आंसर आएंगे, अगर आपके पास क्यूबिक है तो आपके पास तीन आंसर आएंगे, अगर आपके पास लीनियर है तो आपके पास एक आंसर आएगा। पर इनइक्वालिटीज ना बेटा हमें ना आंसर्स की पहचान देती है, हमें आंसर्स की ना एक मतलब समझ देती है, कि जैसे मैं यहाँ पे करूं x ना हमेशा 1 से बड़ा भरूं। अब x हमेशा 1 से बड़ा भरने का मतलब बेटा, x की मैं वैल्यू ना 1 से कुछ भी भरूं, मैं 2 भरूं, मैं 3 भरूं, मैं 5 भरूं, मैं 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में, मतलब वो सबके सब इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो हम इनइक्वालिटीज में, मतलब इनइक्वालिटीज का मेन ऑफ द मेन पर्पस होता है बेटा, आप ना एक मतलब मतलब आपकी एक, मतलब आंसर्स की ना एक रेंज हो, मतलब आपके एक पर्टिकुलर बहुत सारे आंसर्स निकलते हैं बेटा इनइक्वालिटीज के अंदर। इनइक्वालिटीज को सोल्व करके आपकी जो मतलब माइंड है वो थोड़ा और भी लाइक, हाँ कि ठीक है यार, इसमें ये भी सेटिस्फाई कर सकता है, इसमें ना ये भी सेटिस्फाई कर सकता है, हाँ इसमें ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ यार इसमें ना ऐसे वाला भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब ये सब चीजें हम ये समझ के हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो भी लाइक, अब जैसे ना दो तरह की इनइक्वालिटीज मेन होते हैं बेटा। एक होते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होते हैं बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। आज ना बेटा बड़े मैसेज आ रहे हैं बेटा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और एक होती है बेटा स्लैक इनइक्वालिटी। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है समझना, जैसे मैं बोल दूं ये हो रही है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब, भाई ये बड़ा ही रहेगा हमेशा इससे, ये हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। जैसे इफ आई सेड टू यू, मतलब मैं तुम्हें बोल दूं x ग्रेटर देन 4, मतलब जब मैं कभी तुम्हें x की वैल्यूज बताऊंगा ना, तो हमेशा 4 से बड़ी बताऊंगा। मान लो इफ आई सेड टू x की वैल्यू 5, अब इफ आई सेड टू x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 10, ये समथिंग। अगर मतलब लेस देन बोलूं, मैं बोलूं भाई x की वैल्यू लेस देन 4, इसका मतलब होता है बेटा, मैं जब
जब तुम्हें बताऊंगा ना हमेशा x की वैल्यू 4 से कम बताऊंगा। 3 2 1 0 -1 -0 पॉइंट समथिंग -1 पॉइंट समथिंग -2 -3 -5 -7 -8, ये सब चीजें। अब स्लैक ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब होता है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब जैसे इफ आई सेट टू यू x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब जो हमारा x स्टार्ट होगा ना बेटा वो 4 से होगा। 4 उसके बाद तो बढ़ता रहे 4 5 6 7 8 9 ऐसे सब चीजें, पर जो हमारा वैल्यू स्टार्ट होगा बेटा वो 4 से होगा। इफ आई सेट टू x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, बेटा इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू, और इक्वल टू का मतलब होता है बेटा 4 तो रहेगा ही रहेगा, 4 से छोटे भी बेटा, 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे ऐसे वो करते करते माइनस इनफाइनाइट तक बेटा हम अपना आंसर देख रहे होंगे, हम अपना आंसर खोज रहे होंगे। अब जरूर कई बच्चे कहेंगे कि सर इसके अंदर क्या मैं ये कह दूं कि मतलब -2.5, बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा वो भी आंसर आपका इसके अंदर सही हो रहा होगा, वो भी आंसर इसका आपका इसके अंदर मतलब बिल्कुल सही होगा। कि मतलब इनइक्वालिटीज का मतलब समझे कि जब हमारे पास या तो ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, मतलब ऐसी हम चीजें सोल्व करते हैं बेटा। जब हम इक्वालिटी को छोड़ के इनइक्वालिटीज की तरफ भागते हैं तो इसका मतलब हम इक्वल टू का साइन निगलेक्ट करके ना हम ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इनकी तरफ हम अप्रोच करते हैं, और मतलब आंसर्स की ज्यादा वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। आया ना बेटा? क्या मैं इस बात को समझ पाऊं? जैसे हम, हाँ, तो जैसे हम कुछ इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं, जैसे मुझे कोई इसको सोल्व करके बताएगा क्या, वैसा ही काम करना जैसा तुम मतलब तुम एक्स की वैल्यू निकालने में करते हो, सेम काम जैसे अब यहाँ पे तुम सोल्व करके देखो, तो बताओ क्या आएगा, सोचो खुद। अब तुम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 भर के देखो, 0 भरना जरा एक बार। क्या 0 भरने पे बेटा बड़ा नहीं, सर गलत है। अब एक बार एक्स की वैल्यू 1 भर के देखना, तो 14 -3 हो गया -11। क्या नहीं सर, चलो 3 भर के देखते हैं, 3 भर के देखना, नहीं सर गलत है। पर तो फिर सर भरे क्या, अब समझो कि अपन 5 भर के देखते हैं, तो ये बना 15 -14 ग्रेटर देन 22, मतलब ये बना आपका 1 ग्रेटर देन 22। तो सर ये तो गलत है, हाँ या ना? तो अब सर इसमें भरें क्या, जैसे मतलब अब अब समझो तुम पेपर में ऐसे थोड़ा ना निकालने बैठोगे बेटा, तो अब इनको सोल्व करने का तरीका देख लो क्या होता है। अब समझो अब मुझे 14 यहाँ पे खत्म करना है, तो ये माइनस में तो मैं अगर दोनों साइड +14 कर दूं तो मेरे पास बताना क्या बचेगा। ठीक। अब मेरे को यहाँ से 3 भी खत्म करना है, तो क्या मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूं बेटा? तो मतलब जो मुझे x है ना हमेशा 12 से बड़ा भरना पड़ेगा। अगर मैं x 12 से बड़ा भरूंगा तब ही बेटा मैं क्या कर पाऊंगा बताओ, तभी मैं इसको सेटिस्फाई कर पाऊंगा, वरना मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। है ना बेटा? क्या समझे नहीं समझे? जैसे भी इसका क्वेश्चन करो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। वीडियो पॉज करके देखो, या मैं ही 2 मिनट रुका हूँ, तुम करके देखो ट्राई। मैं ही करूं, चलो। अब समझना ये वाली बात, अब इसमें क्या मतलब है, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। अब इसका मतलब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब 16 -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो हमारे पास अब यहाँ पे 16 प्लस का है, तो भाई मुझे 5 अकेला करना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, माइनस का 16 एक ऐड कर दूंगा, यहाँ पे भी माइनस का 16 एक कर दूंगा, तो ये खत्म हो जाएंगे। तो -5x ग्रेटर देन 21 में 16 गए 5, अब दोनों साइड 5 और 5 डिवाइड कर दूंगा, तो -x ग्रेटर देन 1। अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, इक्वलिटी वाला काम करते हैं कि सर एक्स ना -1 से बड़ा चाहिए, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा तुम गलत कर जाओगे, तुम बहुत 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 बड़ी गलती कर जाओगे अगर ऐसा कर दोगे, बिकॉज क्यों, 1 भर के देखना, 16 -5 बेटा
16 माइनस 5 11 होता है, 11 नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21। मतलब सर मतलब तो एक रूल अगर तुम कहो तो एक रूल लिख लो बेटा इसके अंदर। रूल क्या है इसमें, वैसे थोड़ा उल्टा हो जाता है, और वो रूल क्या है बेटा, जब भी कभी हम, समझो हम इस एक्स को पॉजिटिव करना है, जब भी कभी वेरिएबल को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई, तो बेटा एक्स, अब ये यहाँ पे बड़ा था तो ये लेस देन -1, तो जो आपके आंसर्स है ना, आपको बेटा -1 से छोटे भरने पड़ेंगे। तो इसमें भर के देखो, इसमें एक बार -1 भरना जरा एक बार, 16 -5 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो दैट 16 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड 21, तो बराबर आ गया नहीं, बिकॉज इक्वल टू का भी तो साइन था। तो ये चीज बेटा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाँ या ना, हाँ या ना, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जैसे ना पहले ये चीज देखो, फिर तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा बेटा। टाइप ऑफ इंटरवल तीन तरह के होते हैं बेटा, ओपन एंड देन क्लोज्ड, एंड देन ओपन क्लोज्ड, या चलो फोर्थ भी लगा लो इसके अंदर, क्लोज्ड ओपन। अब ये ओपन वाले क्या होते हैं, ओपन होते हैं ऐसे करके ब्रैकेट्स, क्लोज क्या होते हैं बेटा, ऐसे करके। ओपन क्लोज क्या होते हैं, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, एंड देन क्लोज ओपन क्या होता है, एक साइड क्लोज एक साइड ओपन। अब इसका मतलब क्या हो गया, समझना पड़ी ध्यान से। अगर मैं बात करूं ओपन की, अगर मैं बात करूं ओपन की और इसमें मैं बोल दूं कि भाई 2,3 है, मतलब 2 और 3 ओपन है। ओपन का मतलब यार एक समझो, अब तो मैंने एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, बड़ी ध्यान से समझो। जैसे मान के चलो, हाँ, तुम लोग हो, तुम में से कोई भी लगा लो यार, तुम अपनी सहेली से मिलने उसके घर पे गए, तुम अपनी बंदी से मिलने उसके घर पे गए, और बंदी यहाँ पे अपने घर पे बैठी है, आराम से चाय वगैरह पी रही है, और तुम उसके घर पे गए। अब तुम्हें क्या पता है इसके घर का दरवाजा ओपन है क्या खुला है, तो तुम्हारे लिए दूर से देखने पे तो तुम यही कहोगे ना, इसका दरवाजा मेरे लिए हमेशा क्या रहेगा, मेरे दिल के लिए ओपन रहेगा, कि मतलब जब भी मैं कभी इसके घर पे जाऊंगा तो इसका दरवाजा मेरे लिए ओपन रहेगा। तो ओपन का मतलब है बेटा कि तुम जो ये वर्ड्स है ना ओपन के साथ वाले, तुम इसे कभी इंक्लूड नहीं कर सकते बेटा, तुम इसे कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब तुम 2 और 3 के बीच में आने वाली जितनी रकम है वो सब यूज कर लो, वो सब की सब यूज कर लो बेटा, पर यू नेवर यूज ना 2 and 3। और क्लोज का मतलब क्या होता है बेटा, इफ आई सेड टू यू 2 to 5 क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है बेटा कि तुम 2 और 5 के बीच में तो हम जो सब है वो सब यूज करेंगे, पर बेटा तुम 2 और 5 दोनों के दोनों भी इंक्लूड करोगे बेटा। और याद रखना, जब क्लोज यूज होता है बेटा इक्वालिटी के साइन में, और ओपन यूज होता है जब आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के, मतलब आपके पास किससे या तो बड़ा ही चाहिए इससे, या छोटा ही चाहिए। हाँ या ना, आया ना। अब ओपन क्लोज वैसी कि जैसे इफ आई सेड टू 3 to 5, इसका मतलब है आप 3 से बाद वाले यूज करो, आप चाहे 3.0000001 भी यूज कर सकते हो, पर यू नेवर बी यूज ना 3 इन दिस इक्वेशन, पर आप 3 नहीं यूज करोगे। एंड 5 का मतलब आप 5 यूज कर सकते हो, मतलब जहां पे ओपन लग जाए ना, ओपन का मतलब बेटा आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे फिर 4 से ही क्यों स्टार्ट करा, फिर 4 से ही क्यों नहीं स्टार्ट करा हमने, तो बेटा जो 3 से लेके 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे बेटा, तो 3.00001, 3.00005, 3.006, वो सब कहाँ जाएंगे बेटा, खुद बताओ, तुम खुद सोच के देखो। तो यू नेवर टोल्ड टू
कि हाँ सर हम सीधा 4 से ही स्टार्ट, अगर वो इंटीजर्स की बात बोलता ना यहाँ पे, अगर वो बोलता कि केवल और केवल मुझे इंटीजर्स चाहिए, तब मैं कहता कि आप ठीक है आप एक काम करो आप 4 से 5 कर लो। हाँ तो मैं ऐसा बोल देता कि इस बिलोंग्स टू इंटीजर्स वगैरह ऐसा कुछ समथिंग करके, पर ऐसा तो अगर वो रियल नंबर की बात करेगा तुम बोल नहीं सकते हो। यू नेवर टोल्ड। जैसे अब इसको ना मतलब अब इसको इंटरवल्स को रिप्रेजेंट नंबर लाइंस पे कैसे करते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ x ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं तो ना पहले ना 1 को लगा लो, जो ये 1 है ना इसको ना तुम नंबर लाइन पे लगा लो, ऐसे टच कर लो नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे टच करने के बाद ना अब ये देखो कि इसमें इनइक्वालिटी का साइन है या नहीं है, बताओ। तो अब इसमें तो मतलब इनइक्वालिटी का साइन तो है, मतलब इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस पे लगा दो ओपन ब्रैकेट ऐसे। मतलब अगर तुम्हें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है ना इंटरवल को नंबर लाइन पे, तो याद रखना बेटा इनके लिए यूज होता है ओपन, और इनके लिए यूज होता है बेटा डार्क सर्कल, और इनके लिए यूज होता है बेटा ओपन सर्कल। अब समझो अब ये आ गया। अब वन से बड़ा तो हमेशा मुझे यही मिलेगा बेटा, ये ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम इसको नंबर लाइन पे, आया ना बच्चे। अब इसका मैं आंसर लिखना चाहूँ, अब समझो इसका आंसर कैसे लिखूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, मुझे वन से बड़ा चाहिए, वन से बड़ा कहां तक, इन्फानाइट तक, वन से बड़ा कहां तक, इन्फानाइट तक। और याद रखना बेटा लाइफ टाइम हमेशा, याद रखने वाली बात है लाइफ टाइम बेटा, इन्फानाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, चाहे वो प्लस की इन्फानाइट हो चाहे वो माइनस की इन्फानाइट हो, दे और ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट। तो इस पे ओपन, क्या मैं वन इंक्लूड कर सकता हूँ, नहीं, तो इस पे भी ओपन, तो ये आपका आंसर होगा बेटा अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। आप चाहे ऐसा लिख लो चाहे आप ऐसा लिख लो, बिकॉज पेपर में ना आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा बेटा, आपको ऐसे ही पेपर में बेटा मिल रहे होंगे। तो हम आगे मतलब करेंगे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें हम ऐसे आंसर्स निकाल रहे होंगे अपने, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, अब इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम्हारा जो एक्स है ना वो बिलोंग कर रहा है 1 to 4 इंटरसेक्ट 2 to 6, बेटा ये होता है इंटरसेक्शन साइन। एंड व्हाट डू मीन बाय इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है बेटा कॉमन, इसका मतलब क्या होता है कॉमन। तो पहला काम क्या है हमारा नंबर लाइन बनाना है, तो पहला काम क्या है नंबर लाइन, नंबर लाइन बना दो, हाँ है ना। अब 1 से 4, अब समझो यहाँ पे मान लो कुछ 1 होगा और यहाँ पे आप मान लो कुछ 4 होगा, अब दोनों के दोनों क्लोज ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे अपन वो डार्क सर्कल्स कर देते हैं बेटा, हाँ है ना। तो 1 से 4 ऐसे करके हमारे पास एक इंटरवल आ गया बेटा। अब जैसे अगला इंटरवल क्या है 2 to 6, तो कुछ आपका 2 यहाँ पे होगा और कुछ 6 आपका यहाँ पे होगा। अब ये भी क्लोज में, तो इन पे भी क्या लगा देते हैं अपन, डार्क सर्कल्स। और फिर इसको भी यहाँ से यहाँ भी अपने पास क्या आ गया एक इंटरवल। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ये कि जो पार्ट दोनों में को, मतलब जो इसका आंसर आएगा ना बेटा वो क्या आएगा, जो हमारा एक्स बिलोंग कर रहा होगा बेटा कुछ टाइम बाद, वो ये होगा 2 से 4 विथ क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज दोनों पे बेटा आपके डार्क सर्कल्स है, हाँ है ना। समझ आया नहीं आया। अब इसी का बेटा हम उल्टे एक चीज देख लेंगे जिसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंटरवल। जैसे इफ आई सेड टू यू कि मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं और मैं तुम्हें कहूं एक्स बिलोंग्स टू 1 to 4 यूनियन 2 to 6, मतलब अब समझो वही पहली बात तो ना नंबर लाइन बनानी है। अब एक्स की वैल्यू कुछ 1 यहाँ पे लगा देते हैं, 4 कुछ यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे अब समझो भाई कौन से क्लोज ब्रैकेट, और क्लोज ब्रैकेट में क्या बताया था कि डार्क सर्कल्स आएंगे, हाँ या ना। एंड देन अब यहाँ से 2 से 6, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ये 2 है और ये आपका 6 है, तो यहाँ पे भी तो डार्क सर्कल्स बनेंगे बिकॉज क्लोज है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से क्या। अब अब यूनियन का मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का मतलब होता है बेटा आपने इसको कंबाइन कर दो, कंबाइन का मतलब अब जो आपका अगले कुछ टाइम बाद आंसर आ रहा होगा ना वो ये आ रहा होगा, ये भी इंक्लूड करना है ये भी और ये भी, मतलब आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलने वाले हो कि सर मैं कहने वाला हूँ 1 से 6 में जो मेरा वो आंसर है,
कि जो मेरा एक्स है ना वो बिलोंग कर रहा है बेटा कहाँ से कहाँ, 1 2 6 कहाँ से कहाँ बच्चे, 1 2 6। अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना, ये क्वेश्चन देखो। जैसे भी इनके भी आंसर्स निकालते हैं अपन, अब समझो कहाँ पे, हाँ ये है। अब वही बात, इसको पहले नंबर लाइन पे, अब -1 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। अब इस साइड तो सब पॉजिटिव वाले नंबर्स आएंगे इसके, 0 1 मतलब ये सब चीजें, और यहाँ पे सब इसके नेगेटिव वाले आएंगे। तो हमें, तो अब अपने को कौन से चाहिए, छोटे चाहिए। अब इक्वल टू का साइन है तो मतलब इक्वल टू का साइन मैंने आपको क्या बताया था, डार्क सर्कल कर दो, और जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा होगा, ये वाला। तो मतलब आप क्या बोलोगे, -∞ टू -1 और 1 पे डार्क सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट, और इस पे बेटा आपकी ओपन ब्रैकेट। हाँ एनालॉजी, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट, जल्दी बताओ। अब बताओ। अगर ना कई बच्चों को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि पहले एक माइनस करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज होता है, अब समझना मेरी ध्यान से बात यार। हाँ, क्या मैं कह दूं -1 ना 2 से छोटा है, बिल्कुल, क्या मैं कह सकता हूँ, ये बात कह सकता हूँ। अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, तो बताना क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे, 1, हाउ इट इज पॉसिबल इन द मैथमेटिक्स। ये तो कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता बेटा, क्यों, क्योंकि 1 हमेशा बड़ा होता है -2 से, आपको पता है पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। तो इसीलिए बेटा, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी कभी हम माइनस वाली साइन मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम चेंज कर रहे होते हैं बेटा। तो जैसे अब इसके अंदर हम माइनस वाली मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे तो बताना क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा, पहले इसको करते हैं अंदर, -2x -4 ग्रेटर देन 4 -x। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोशिश करा करो जो तुम्हारा x में टर्म्स है ना वो पॉजिटिव में रहे। तो ये बेटा माइनस मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, सॉरी। अब अगर माइनस मल्टीप्लाई करा तो बेटा क्या करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, हाँ, मुझे पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो सही कर रहा था। तो इट इज नॉट अ पॉसिबल भाई, लेकिन कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा जिंदगी में, क्यों, क्योंकि 1 कभी भी -2 से होने नहीं। हाँ तो हम यहाँ, तो ये तो हो गया था ना, हाँ हम यहाँ पे थे, तो हमने ये करा ये करा ये करा, एंड देन हाँ हमने क्या करा, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। इरेज क्यों नहीं हो रहा है, चलो फिर रहने दो यार, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो हमने क्या करा, हमने माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सर चेंज होगा, जो पहले ग्रेटर देन था अब सर लेस देन होगा। तो अब यहाँ पे सोल्व करो, माइनस माइनस +2x माइनस माइनस +4, -4 माइनस माइनस +x। अब मुझे यहाँ से x खत्म करना है, तो मैंने क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ x माइनस कर दूंगा, खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, x +4। अब मुझे यहाँ से 4 खत्म करना है, तो कोई बताएगा बच्चा क्या करूं, सर दोनों तरफ 4 माइनस कर दो। आपका ये बना x <8। और अब यहाँ पे तुम जाओ -8 लगाओ। अब उसका तो साइन है नहीं इक्वल टू का, तो ये क्या आएगा, ओपन। तो -8 से छोटा, छोटा तो हमेशा इसी साइड मिलता है ना नंबर लाइन पे, और इससे बड़ा हमेशा इस साइड मिलेगा। तो मतलब छोटा तो इसी साइड, तो आपके पास अब जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, -∞। बिकॉज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -∞ से कहाँ तक जाना है बेटा,
-8 तक जाना है। अरे यार क्या कर, छोटी छोटी, माइनस इन्फानाइट से -8 विद ओपन ब्रैकेट। थोड़ा थोड़ा समझे नहीं समझे, थोड़ा थोड़ा अब सम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ये। हाँ, अब जैसे ये देखो, ये पॉइंट टू कुछ रिमेंबर है जो मैंने एंड में लिखे हैं। पहला, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज और मल्टीप्लिकेशन है नेगेटिव नंबर। जब भी कभी तुम एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ना वो आपको चेंज करना पड़ेगा। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना भी इट्स नॉट अ टफ चीज कि बोले हम कैसे करें, तो माइनस, तो मतलब यार तुम्हें ना जो सिंपल मतलब बेसिक चीजें याद। अब दूसरी बात बेटा, नेवर एवर एवर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नेवर एवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल क्वांटिटी। मतलब जैसे ना भाई मैं, कई बच्चे क्या करते हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब जैसे ना तो मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन तब भी तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं मैं तुम्हें क्या हो रहा है इसको। जैसे अभी इसको मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं तुम्हें बता दूं एक्स ओवर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/x स्क्वायर, तो क्या करेंगे ऐसे करके, तो करेंगे एक्स क्यूब। सरासर गलत हो जाएगा बेटा, सरासर गलत हो जाएगा, कभी मत करना जिंदगी में ये चीज, कभी भी मत करना, क्योंकि इन इक्वालिटीज में तुम कभी भी किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। केवल और केवल तुम वेरिएबल क्वांटिटी को तब मल्टीप्लाई कर पाओगे जब तुम्हें ना बेटा उसके साइन पता हो। साइन कि तुम्हें पता हो हाँ भाई ये तो ना पॉजिटिव वैल्यू देगा, या तुम्हें पता हो भाई अब ये नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब तुम डिफाइंड हो, तुम्हें पता हो कि ये अब तो पॉजिटिव ही देगा और ये अब तो नेगेटिव ही देगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं और तुम भाई आपस में मल्टीप्लाई कर लो। वो मत कर देना कभी, अगर वो कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत कर लोगे, पूरा क्वेश्चन गलत कर लोगे बेटा, पूरा क्वेश्चन गलत। जैसे ना अब देख, अभी पिछली बार तो हम लीनियर कर रहे थे, अब पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज कैसे करें। तो पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज से पहले ना तुम एक चीज समझ लो यार, एक ना वर्ड होता है क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है मैं मतलब जिन्हें मैं जैसे मतलब अगर मैं जैसे क्रिटिकल पॉइंट को मैं बताता हूँ, मैं क्या समझता हूँ क्रिटिकल पॉइंट को, मैं समझता हूँ वो पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे मेरा फंक्शन जीरो, जहां पे मेरा फंक्शन जीरो हो रहा हो। अब ना इसको यूज कैसे करना है वो देखना बड़ी ध्यान से बात। जैसे मैं तुम्हें बोलूं यार कि x+5 x-7 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, वो ग्रेटर देन सॉरी जीरो आने चाहिए। अब बहुत से बच्चे ने इसको दिमाग लगाएंगे सर कैसे सोल्व करें सर, हाउ इट इज पॉसिबल। अब समझना, तुम्हें ना एक बड़ा बेसिक चीज बताता हूँ, एक ना नंबर लाइन बनाओ। देखो अब फटाफट कैसे सोल्व करते हैं, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन बना ली। अब ये कलेश कब जीरो होगा, ये कलेश कब जीरो होगा, ये ना -5 पे जीरो होगा। तो नंबर लाइन पे पॉइंट कर दो -5। अगर मैं तुमसे पूछूं ये कब जीरो होगा, तो तुम बोलोगे सर ये 7 पे जीरो होगा, और 7 तो हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ -5 आएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बात बेटा। अच्छा उसके बाद मैं तुम्हें बोलता हूँ एक बात बताओ मेरे को, जब मैं -7 से ना हमेशा बड़ा डालूंगा, इसमें 8 डालूंगा, 8 डालने पे बेटा ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या हो रहा है आज इसको, नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो 8 डालने पे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो अब इसमें 8 डालो, ये तो पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये भी हमेशा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब जब मैं 7 से राइट हैंड साइड जाऊंगा ना तो हमेशा पॉजिटिव पाऊंगा। हाँ या ना बेटा, हाँ या ना बच्चे। और जब मैं -5 to 7 के बीच में रहूंगा, अब -5 to 7 के बीच में मान लो कुछ भी लगा लो, मतलब 7 से छोटा हो गया। अब समझो, अब तुम -5 से तुम बढ़ा पाओगे, -4 -3 -2, ये तो पॉजिटिव रहेगा, पर ये नेगेटिव होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि देखो तुम यहाँ में 6 भर के देखो, 6 - 7 -1 नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हमेशा कौन सी वैल्यू देंगे बेटा, नेगेटिव दे रहे होंगे। अब तुम -5 के राइट साइड में कुछ पाओ। अब जब तुम -5 के मतलब सॉरी लेफ्ट साइड में देखो, तो यहाँ पे तुम्हें -5 से लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये भी नेगेटिव में मिलेगा और ये भी नेगेटिव में मिलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके बेटा हमेशा तुम्हारी क्या कर रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे। और पॉजिटिव का मतलब
जब ना तुम कभी इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव से तुम आए, नेगेटिव से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, चले चले चलो फिर तुम आए पॉजिटिव पे, ऐसे ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा बेटा। और इसी को ना हम आगे जाके बोलने वाले हैं वेवी कर्व मेथड। हाँ, पर अभी के लिए समझो। हाँ, अब ये जो -5 है, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है नहीं है ना, तो मतलब इस पे भी कौन सी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है। अब ये 7 है, 7 चेक करो, इस पे नहीं, ये भी क्या है, ओपन ब्रैकेट, मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे हमारे आंसर्स के अंदर, मतलब हम इन्हें नहीं लेंगे, अब इनके बाहर ही कुछ आंसर देख लेंगे। अब समझना, अब हमें चाहिए जीरो से बड़े। अब जीरो से बड़े किन किन क्लेश में आ रहे हैं, या तो इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं, या मेरे पास इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं। तो जो ये पोर्शन है लिख दो, इसको लिखोगे कैसे, अब इसको कैसे लिखोगे, -∞ टू -5 ओपन ब्रैकेट यूनियन, क्योंकि साथ में इसको भी लिखना है 7 टू इनफाइनाइट विद ओपन ब्रैकेट। और ये आपका बेटा आपको आंसर दिख रहा होगा अगर आपके पास जो आपके चार ऑप्शन होने वाले हैं। और इसे ही हम मतलब इसको ही थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करके हम बेबी कर्व मेथड पढ़ने वाले हैं बेटा। हाँ है ना बच्चे, तो इसी को हम डिफाइन करके आपका कुछ बेबी कर्व मेथड पढ़ने वाले हैं। जैसे अब ये देखो, अब इसको तुम कैसे सोल्व करोगे, अब इसको ना पहले फैक्टराइज कर दो। मतलब मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं, जब भी तुम्हारे पास पोलिनोमियल की टर्म आ जाए ना, तो कोशिश करो तुम उसको कितना फैक्टराइज कर सकते हो, कोशिश करो तुम उसको कितना तोड़ सकते हो भाई, जितना तुम तोड़ लोगे ना उतना चाहिए। अब इसको तोड़ो, तो ये आएगा एक्स, अब अंदर ए स्क्र माइनस बी स्क्र, x-2, x+2 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पता कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बताते हैं, जहां जहां पे जीरो होता है। अब पहला जीरो तो भाई साहब सर हमारे पास ये x जीरो जीरो पे हो रहा है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग तो जीरो बन रहा होगा, तो सर जीरो पे। अब दूसरा, सर टू भर दो, 2 - 2 जीरो, मतलब टू पे, तो यहाँ पे आएगा। और सर एक -2 पे, हाँ है ना। और अब यहाँ पे जब तुम देखोगे ना, टू से तुम जब राइट साइड कुछ भी भरोगे, तुम टू से बड़ा कुछ भी भरना है इसके अंदर, तुम्हारे पास ना पॉजिटिव ही मिल रहा होगा। यहाँ पे तुम्हें बेटा कुछ नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारा कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा, और यहाँ पे कुछ तुम्हारा नेगेटिव आ रहा होगा। नहीं तो इसमें भर के देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, माइनस से छोटा कुछ भी भरो, माइनस से छोटा भर दो, -3 मतलब भर दो, इसमें भरना -3, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और बेटा आपका ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मैं आपको बता तो रहा था नेगेटिव ही आएगा। अब समझो, अब साथ में किसका साइन लगा वो चेक करो, इक्वल टू का। मैंने क्या बोला, जब तुम्हें कभी इक्वल टू का साइन आ जाए, तो यहाँ पे कौन सी बेटा, डार्क सर्कल्स, मतलब ये भी हमें अब आंसर्स में इंक्लूड करने हैं। अब तुम्हें देखना है, अब तुम्हें छोटा चाहिए, छोटे का मतलब माइनस वाले चाहिए, तो एक तुम्हारे पास ये वाला पोर्शन, और एक तुम्हारे पास बेटा ये वाला पोर्शन। जो तुम अब आंसर अपना लिख रहे होगे वो क्या लिख रहे होगे, -∞ से -2। अब -2 पे बेटा क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि -2 भी इंक्लूड करना है, यूनियन जीरो से टू। और आपके अब इस पे भी दोनों पे क्या आएगी आपकी, क्लोज ब्रैकेट बेटा। तो जो ये आपका आंसर आप टिक कर रहे होगे कुछ टाइम के बाद, आया ना बच्चे। हाँ, जैसे अभी वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड क्वेश्चन है। जैसे वही बात, अब सर इसको बनाने का तो एक, अरे भाई क्या हो रहा है आज ये। हाँ, समझ, हमने क्या करा, क्रिटिकल पॉइंट लगाया। अब क्रिटिकल पॉइंट लगाओ, अब ये जीरो कब होगा, ये तो टू पे जीरो होगा सर, तो टू लगा देते हैं, कुछ यहाँ पे आएगा। और सर ये जीरो कब होगा, ये 7 पे जीरो होगा। अब मैं कह रहा हूँ 7 से ना बड़ा कुछ भर के देखो, इसमें 7 से बड़ा 8 भरो, 8 -7 ये तो हमेशा पॉजिटिव दे रहा होगा। और अब ये 2 - 8 माइनस नेगेटिव दे रहा होगा, मतलब सर अब की बार ना हम राइट हैंड साइड हमेशा प्लस से स्टार्ट कर रहे थे, पर सर अब की बार ये हमेशा हमें किससे करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, माइनस से। तो मतलब जब तुम इसके बीच में भरोगे ना, ये आंसर तुम्हें पॉजिटिव देने लगेगा, और ये हमेशा तुम्हें नेगेटिव देने लगेगा बेटा, एक बार चेक कर लेना तुम। अब समझो ध्यान से बात, अब तुमने क्या बोला, सर एक काम करते हैं, अब ये देख इक्वल टू का साइन तो है नहीं, ओपन,
और मुझे अब 0 से बड़े वाले चाहिए तो ये वाला आपका इंटरवल आएगा। तो मतलब जो मेरा आंसर मैं लिख रहा हूँ ना वो 2 से 7 विद ओपन ब्रैकेट आंसर मैं लिख रहा हूँ। अब तुम कहोगे सर इसका कोई एक और तरीका नहीं है। अब ऐसा क्या, मुझे अब हर बार चेक करना पड़ेगा, मुझे हर बार भर के देखना पड़ेगा कि 7 से बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा, 2 से मतलब छोटा है, इसमें ये भरूंगा तो नेगेटिव देगा ये। नहीं बेटा नहीं, भी ध्यान से एक बात समझना, क्वेश्चन क्या था। अब ये है, अब समझना इसके अंदर बात क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये अभी ना तुम्हारा कभी नेगेटिव में नहीं होगा, तो करोगे क्या, इसमें ना एक काम करो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो। और जब तुम बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो करो इसमें माइनस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, x-2, x-7। अब तुम कहोगे इसमें क्यों नहीं करा बेटा, एक माइनस करा तो इसी में हो गया वो, लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे बनाना, अब वही राइट हैंडेड प्लस से माइनस प्लस, तो आपका आंसर अभी भी क्या आ रहा होगा, -2 से 7 आ रहा होगा बेटा। तो आपको ये वेवी कर्व्स की मतलब आपको ये चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए, है ना बेटा। अब समझो, अब तुम कहोगे सर ये क्या है, भाई ये तो साथ में कुछ मैग्नीट्यूड आ गया। अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे सब इक्वल टू जीरो पे थे, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थे, लेस देन इक्वल टू जीरो। सर अभी ये क्या चीज है, यही 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 बेटा, कि सर अब तो हमें बड़ा तो ढूंढना है, अब हमें साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई 6 से बड़ा हो। समझो समझो, देख अभी तक तो हमें बड़ा ढूंढना था या छोटा ढूंढना था, अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा मैं 6 से बड़ा हूं। तो सर अब ये सब चीज कैसे, तो एक काम करना, इसको ना राइट हैंड साइड ले आना, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्र -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इस 6 को यहां ले आओ, राइट हैंड साइड तुम्हें 0 बनाना है। अब इसको तुम फैक्टराइज करो बेटा, तो करना जरा फैक्टराइज, तो कैसे करोगे तुम, इसमें जब तुम इसको फैक्टराइज कर रहे होगे तो एक्स स्क्र मल्टीप्लाई करके -6 आए और प्लस में करके -5 आए, तो बताओ क्या करोगे। तो इसमें तो मल्टीप्लाई कर रहे होगे, -1 और माइनस मतलब, बताओ जल्दी बताओ। अरे मेरे को तो पता है, तुम बताओ। यही हो रहा होगा। अब तुम यहाँ पे कॉमन लोगे तो एक आएगा x-6 और एक आएगा +1, x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आप तुम ये बना रहे होगे तो तुम कर रहे होगे x+1 x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब तुम ये कर रहे होगे वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट टच करो, तो भैया एक आएगा -1 और एक आएगा 6, आया ना। उसके बाद क्लो क्लोज मतलब अभी डार्क सर्कल रहेंगे, ये आपको इंक्लूड करने ही करने हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, आप देखते हो आपको कोई एक्स वगैरह माइनस में तो नहीं है जी, आपके एक्स पॉजिटिव में, तो आप राइट हैंड साइड किससे स्टार्ट करते हो, प्लस से। तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, यहाँ पे आप प्लस लगाओगे। तो अब इससे आपने क्या, 0 से बड़े वाला है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन आएगा। अब इस पोर्शन को कैसे लिखोगे, -∞ टू -1 इंक्लूडिंग 6 टू इनफाइनाइट। तो तुम कुछ ही आंसर लिख रहे होगे तुम्हारे पेपर के। हाँ है ना बेटा, समझ आया नहीं आया। चलो अब ये करते हैं, अब इसको करते हैं। अब वही बात, पहले क्रिटिकल पॉइंट बना लो। सीधा यार, ये क्वेश्चन ऐसे इजी है। क्रिटिकल पॉइंट बना लो, क्रिटिकल पॉइंट बना लो, तो भाई कैसे, सर ये वाला 0 बनेगा -3 पे, तो -3 हम कुछ कहते हैं यहाँ पे आ रहा होगा, और ये भी बनेगा सर 2 पे, तो 2 आपको कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, और इसको वैसे कुछ 5। अब ये आ गया इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन का मतलब भाई आपको ये इंक्लूड करने, और इंक्लूड करने का मतलब यहाँ पे लगा दो आप डार्क सर्कल्स, कि भाई साहब ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर आए। हाँ। अब इसके बाद आप बताओ क्या कर रहे होगा, अब इसके बाद आप चेक करो। अब जब इसमें आपने 5 से बड़ा ढूंढा, अब ना तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। तुम इसमें पता करना बेटा इसकी पावर। अब समझो ये 5 कहां से आया, ये 5 आया यहां से, इसकी पावर ओड के इवन है, इस पूरे की ओड है। तो मतलब तुम राइट हैंड साइड तो प्लस से स्टार्ट करोगे,
और जब भी जो तुम देखोगे ना 5 किससे आया, ओड से, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर दोगे, चेंज। अब ये 2 देखो कहां से आया, यहाँ से, इसकी पावर किस में बेटा, इवन में। और जब भी कभी पावर इवन में होगी ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी बेटा। और जब तुम ये कर रहे होगे, अब ये देखो -3 कहां से आया, यहाँ से। अब इसकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, ओड है इसकी पावर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर दोगे तुम, चेंज कर दोगे। अब अब तुम्हें जीरो से बड़ा चाहिए, तो एक तुम्हें ये वाला पोर्शन चाहिए और एक तुम्हें ये वाला पोर्शन चाहिए। और जब तुम्हें ऐसे वाला पोर्शन चाहिए, तुम क्या बोलोगे, -∞ टू -3 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। तो ये होता है बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्ले सारा, है ना। क्या बात समझे, नहीं समझे। जैसे ना, अब मैं तुम्हें एक चार्ट बनाता हूँ, वो चार्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना, सबको समझना बड़ी ध्यान से, सब आ जाएगा। हाँ, अब ना स्टेप ऑफ वेवी कर्व मेथड, पहला लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से तुम बेटा नंबर लाइन से बेटा मार्क साइंस, और उसके बाद बेटा गेट आंसर। अब पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम क्या कर रहे होगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो फैक्टराइज हो रहा है ना, उसको फैक्टराइज करो। तुम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे होगे, तुम एक्स को पॉजिटिव साइन का बना रहे होगे, मैंने बताया था ना एक्स तुम्हारा पॉजिटिव साइन का हो। और थर्ड तुम बेटा राइट इन ऑफ इनइक्वालिटी जीरो कर रहे होगे। अब नंबर लाइन पे तुम क्या करोगे, अब नंबर लाइन पे पहला काम बेटा मार्क क्रिटिकल पॉइंट। तुम क्रिटिकल पॉइंट को टच कर रहे होगे बेटा, उसके बाद तुम उस पे ओपन सर्कल लगा रहे होगे, एंड देन बेटा उस पे तुम डार्क सर्कल लगा रखे होगे, डार्क बोल लो या क्लोज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बेटा मार्क साइन, मार्क ईच पोर्शन, हर एक पोर्शन तुम्हें मार्क करना है बेटा, कि इसमें प्लस से आएगा, इसमें माइनस से आएगा। उसके बाद तुम्हें देखना है ये पॉजिटिव होगा या बेटा तुम बता रहे होगे नेगेटिव होगा। अब इसका गेट आंसर, सिलेक्टेड पोर्शन, जो तुम पोर्शन सिलेक्ट करोगे, उसके बाद बेटा तुम आंसर लिख रहे होगे विद द हेल्प ऑफ क्लोज्ड और ओपन सर्कल। अब ये वाला क्वेश्चन, जैसे अब इसको तुम तोड़ो, जैसे इसको पहले मैंने क्या बोला, अब सबसे पहला काम फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करो, तो करो भाई, क्या करोगे, राइट हैंड साइड तो जीरो है, तो इसको फैक्टराइज करो, तो इसको जो आप फैक्टराइज करोगे ना जब इसको, तो इसका आंसर आएगा x-6 x-1। सोल्व करके देख लेना। और जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करके आएगा x-6 x-5 जीरो। अब वही बात, अब मैंने यहाँ पे बोल दिया, तो हम इसको कैसे सोल्व करोगे, तो ये आ गया एक तरह का x-1 x-6 का होल स्क्वायर x-5। अब इसके बाद क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट, अब ये कब जीरो हो रहा है 1 पे, ये कब जीरो होगा 6 पे, और ये कब जीरो हो रहा है 5 पे। अब ये एक तरह के से पोर्शन ही मान लो ए बी सी डी। अब उसके बाद तुम्हारे पास देखो एक्स पॉजिटिव में, अगर एक्स पॉजिटिव में है, तो राइट हैंड साइड तुम किससे स्टार्ट कर दोगे, प्लस से स्टार्ट कर दोगे। अब समझो ध्यान से बात, अब ये देखो ये क्या बेटा, समझो ये क्या, मतलब इस पे कोई है नहीं, तो भाई अब डार्क सर्कल्स मार दो, तो अब सबके सब क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। अब इसके बाद, हाँ, अब ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, अब 6 देखो कहां से आया, 6 आया
यहाँ से। अब इसकी पावर क्या है बेटा, इसकी पावर है इवन, और जिसकी पावर इवन होगी ना, मतलब इवन पावर का मतलब बेटा साइन आपका बदलेगा नहीं। अब ये 5 कहाँ से आया, ओड है इसकी पावर। पावर बेटा इसकी देखनी है, इसकी होल पावर, इसकी नहीं, इसकी होल पावर, तो 1, तो साइन बदल जाएगा। अब ये 1 कहाँ से आया, तो ये क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव। अब आप अपना कौन सा पोर्शन टच कर रहे होगे, अगर आपको छोटा चाहिए जीरो से, तो आप ये वाला पोर्शन बेटा टच कर रहे होगे। इस पोर्शन का आंसर क्या आएगा, 125 विद ओपन ब्रैकेट। हाँ, क्या तुम इस बात को समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? आई होप सो आप सबके सभी इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे भी ये देखो, अब ये आ जाओ, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसा हो रहा है। अब समझो, अब ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। अब ना रैशनल इनइक्वालिटीज काम वही है यार, तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट टच करने, तुम्हें राइट हैंड साइड देखना, जीरो ने जीरो, तुम्हें एक्स देखने, तुम्हारे पॉजिटिव है या नहीं है, तुम्हें उसके बाद ओपन सर्कल डार्क सर्कल। अब इसमें कलेश क्या आएगा, सबसे पहला बात तो बेटा हमने क्या पढ़ी, डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू जीरो। और जब तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो ही नहीं है, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो ही नहीं है, तो हाउ यू सेड दिस, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं, तो यहाँ पे याद रखना, डिनोमिनेटर जहां जहां बनेगा ना, वहां वहां पे बेटा तुम्हारे ओपन सर्कल आएंगे बेटा, पहली बात। चलो इसका स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्रिटिकल पॉइंट्स लगाते हैं बेटा। तो अब ये कब जीरो बन रहा होगा बेटा, ये जीरो बनेगा -1 पे। अब ऐसे ये कब जीरो बन रहा होगा सर, ये बनेगा -3 पर। -3 तो यहाँ पे आता है, तुम्हें पता ही है। अब ये कब बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 2 पे। और सर ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं। और जो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो कभी कभी जीरो बनेगा ही नहीं, जिसका तुम्हें साइन पता हो कि ये पॉजिटिव ही रहेगा या ये नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी किसी की पावर स्केयर आ जाए तो वो या तो जीरो है, जीरो से बड़ा। मान के चलो जीरो भी होगा तो 0 + 1, तो 1 तो है ही है ना। अब इसके बाद तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका तो हमें पता, और जिसका हमें पता ना बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर तो खत्म, या इसको पूछो ही मत भाई, तुम्हें हमें तुमसे मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमसे हमें तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। अब इसके बाद बेटा समझना, यहाँ पे कौन सी है, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज है मतलब इक्वल टू भी, और इक्वल टू का मतलब वहां पे आपको डार्क सर्कल। अब डिनोमिनेटर कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर 2 पे आ रहा है, मतलब 2 कभी भी जीरो नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि अगर 2 जीरो बन गया तो समथिंग ओवर जीरो, नॉट डिफाइंड। बाकी दोनों पे बेटा क्लोज ब्रैकेट। अब इसके बाद आप देखोगे एक्स अब पॉजिटिव है, हाँ जी, तो आप राइट साइड किससे स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव। अब 2 कहां से आया, यहां से, इसकी पावर ओड है, तो नेगेटिव साइन। अब -1 कहां से आया, यहां से, इसकी पावर क्या है, इवन है, तो इवन है, पावर इवन का मतलब आप क्या लिखोगे। अब बताओ यहाँ पे कि अगर पावर इवन हो तो साइन नॉट चेंज, अगर पावर ओड हो तो साइन चेंज। अब साइन चेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। -3 देखो तो भाई इसका पावर तो ओड है, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब तुम्हें जीरो से बड़ा चाहिए। अब जीरो से बड़ा का मतलब भाई तुम्हें एक ये वाला पोर्शन और एक तुम्हें ये वाला पोर्शन आ रहा होगा, तो तुम आंसर क्या लिख रहे होगे, -∞ टू -3 विद क्लोज ब्रैकेट यूनियन, ओ सॉरी विद ओपन ब्रैकेट 2 से इनफाइनाइट। अब कुछ बच्चे ना इसको टिक करके आ जाएंगे, और ये बहुत गड़बड़ा भी, क्यों बेटा, कि आपको -1 तो लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो इंक्लूड आंसर में, क्योंकि वो क्लोज ब्रैकेट में है, क्योंकि -1 पे जीरो बन रहा है और जीरो के इक्वल आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में -1 भी साथ में लिख रहे होगे। हाँ है ना बेटा, हाँ या ना, आई होप सो आप सबको ये समझ आया होगा। ये बहुत इजी है यार, बहुत इजी। अच्छा ये अगला भी पेज था, ही मैंने पेज नहीं यूज करा, चलो पढ़िए, देखा मैंने पेज बचाया। अब ये देखो, अब जो बच्चा ये कर रहा है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं सच बता रहा हूँ, थप्पड़ मार लो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, आप ऐसे क्लोज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप इसका साइन नहीं पता। भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो इसको ना तमीज से राइट हैंड साइड लेके आओ। तो कैसे लेके आओगे, x/x+4, अब ये सब प्लस का तो यहाँ पे माइनस का, लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ या ना, हाँ या ना। अब इसको ऐसे सोल्व कर दो, तुम कैसे करोगे, x × x+2 -x+4, एंड देन नीचे x+4 x+2 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद बेटा भी तुम इसको अगर तुम सोल्व करना चाहो तो कर दो,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। आया ना? अब ये ऊपर वाला क्या बना तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके देखो ये फैक्टराइज होता है तो ये हो गया, मतलब अब ये कभी फैक्टराइज नहीं होगा। ये ना हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, वरना इसका डी निकाल लो। डी कैसे? अगर तुम्हें पता हो डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 टू 1 प्लस 16 तो 17 आया, मतलब इसका, मतलब -4 इंटू, हाँ तो इसको तोड़ो भाई, इसको फैक्टराइज करके देखो कैसे होगा इसका फैक्टराइज, सोचो। इसका सही करा ना मैंने, कोई गलत तो नहीं करा? एक्स इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2, तो ये एक्स हो गया एक्स प्लस एक्स, हाँ। तो अब इसको फैक्टराइज, अब ये तो भाई रूट्स वगैरह में जाएगा। चलो चलिए फिर, तो भाई मैं वही सोच रहा ना भाई, सिंपल अगर हो जाए तो, वरना नहीं रूट्स में जाएगा ये। तो इसके रूट्स निकालना कैसे निकालोगे? मतलब क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे ये जीरो होगा? तो ये आएगा, तो मतलब अब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए 4। तो आपके पास एक आ गया -1 -√17/2, एक आ गया -1 +√17/2, और एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या आ गया, -4 और -2, और एक आपके पास आ गया -4 और -2। अब इसको अपन इस पे यहाँ पे ऐसे अटैच कर लेंगे। अब ये, अब समझो, अब ये देखो -17 कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग मतलब -4 पॉइंट समथिंग, -1 -5 पॉइंट समथिंग, -5/2 तो मतलब -2 पॉइंट समथिंग आएगा। -2 मतलब -4 से छोटा। तो मतलब आप यहाँ पे ऐसा लिख रहे होगे, -4 यहाँ पे, -1 -√17 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -1 माइनस +√17/2 यहाँ पे। और अगर आपका एक्स कोई, अब समझो यहाँ पे अब आप ओपन और क्लोज देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई अब नीचे वाले तो आपके पास सब ओपन, ऊपर वाले आपके पास क्लोज, मतलब न्यूमिनेटर वाले आपके क्लोज रहेंगे। तो मतलब न्यूमिनेटर में कौन कौन है, ये एक, ये और ये भाई सब आपके क्लोज रहेंगे, और ये और ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो आपके ये ओपन रहेंगे। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई ये जीरो से छोटा चाहिए, तो मतलब नेगेटिव चाहिए, कोई भी भाई उसमें तो आया नहीं कि किसी की पावर पुअर में तो है नहीं कुछ फर्क, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे राइट हैंड साइड आप प्लस से स्टार्ट कर रहे होगे, एंड देन फिर आप नेगेटिव, एंड देन फिर आप प्लस, एंड देन फिर आप नेगेटिव, एंड देन फिर आप प्लस। अब जीरो से छोटा चाहिए तो आप एक इसको लुक कर रहे होगे, और एक आप इसको चेक कर रहे होगे। तो जो आपका आंसर आने वाला है वो -4 टू -1 -√17/2, और ये आपको ऐसे करके कुछ आपका, सॉरी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, -2 टू -1 +√17/2, आप अपना आंसर टिक कर रहे होगे बेटा, आंसर लगा रहे होगे। हाँ या ना बेटा? क्या आप सबको समझ आया नहीं? सब ये देखो, मतलब अगर आपको ये हो रहा है तो भाई इजी है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इनइक्वल, तो पहले तो अपन ये पता करते हैं कि जो अपने आंसर्स में वो आंसर्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या लगाएंगे, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के बाद भाई अब इन सबके क्रिटिकल पॉइंट, ये कब बन रहा होगा, तो ये कुछ हम कहते हैं 4 पे बन रहा होगा, ये कुछ -8 पे कुछ करके बन रहा होगा, और इस पे हम कुछ कहते हैं -1 पे बन रहा होगा, भाई ये 0 पे बन रहा होगा, और ये आपका 2 पे बन रहा होगा। अभी लाइक थोड़ा सा वो कर लेते हैं, तो ये आपका कुछ 2 पे बन रहा होगा, 4 हम यहीं पे रख देते हैं ताकि बाद में दिक्कत। और ये आपका कुछ -3 पे बन रहा होगा, और ये आपका कुछ 6 पे बन रहा होगा, और ये कुछ आपका -9 पे बन रहा होगा, पहला काम। अब दूसरा काम, जो डिनोमिनेटर में ना उन पे तो ओपन ब्रैकेट चुपचाप तमीज से लगा दो, ओपन 6, ओपन -3, ओपन 2, ओपन 0, ओपन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ। अब बाकियों पे क्लोज लगा दो, बिकॉज क्यों, इक्वल टू का साइन और ऊपर है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में तुम जीरो पा सकते हो।
और मेरे बच्चों उन पे मत लगा देना जहां पे अनइक्वलिटी मतलब वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं, वहां पे तो तुम न्यूमिनेटर में भी लगा सकते हो बिकॉज वो तुम आंसर इंक्लूड ही नहीं कर पाओगे। अब लगाओ। अब हम राइट हैंड साइड किससे स्टार्ट करते हैं? प्लस से। प्लस, अब ये 6 कहाँ से आया? चेंज हो जाएगा, ओड है। अब ये 4 कहाँ से आया चेक करो, ओड है, तो चेंज हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ से आया? ओड है, चेंज हो जाएगा। 0 कहाँ से आया? भाई साहब 0 की पावर इवन है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। अब ये -1 कहाँ से आया चेक करो, ओड है, तो मतलब चेंज हो जाएगा। अब ये -3 कहाँ से आया? ओड है, तो चेंज हो जाएगा। अब ये -8 कहाँ से आया? इवन है, तो मतलब ये चेंज नहीं होगा। एंड देन -9 कहाँ से आया? तो ये मतलब आपका ये भी चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ से इसके बाद वाले सारे आपके आंसर्स जो है नेगेटिव में आ रहे होंगे। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटेग्रल, अब आपको लेस देन जीरो चाहिए। अब जीरो से लेस देन चाहिए तो मतलब आपको कौन सा? आपको तो एक ये वाला पोर्शन काम में आएगा। आपको एक ये वाला पोर्शन काम में, अच्छा एक ये वाला भी, हाँ, ये वाला पोर्शन काम में आएगा और एक आपको ये वाला पोर्शन काम में आएगा। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटेग्रल, अब पॉजिटिव इंटेग्रल देखो। अब पॉजिटिव इंटेग्रल के मतलब अभी जीरो है। अब जीरो टू आप इंक्लूड नहीं कर सकते, पर आप वन तो कर पाओगे ना बिकॉज वन इनके बीच में है। तो आपके पास एक तो वन सेटिस्फाई करेगा बिकॉज पॉजिटिव इंटेग्रल पूछे उन्होंने कौन से सेटिस्फाई करेंगे, तो एक वन। अब ये इनमें से तो कोई भी नहीं, और एक वन के बाद आपका फोर सेटिस्फाई कर रहा होगा बिकॉज फोर पे क्लोज है तो मतलब वो भी इंक्लूड होगा। और एक फोर के बाद आपका फाइव सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आपका जो आप इसमें आंसर लिखने वाले हो बेटा वो थ्री लिखने वाले हो। का जो आंसर आप लिखने वाले हो थ्री, मतलब आप डी ऑप्शन पे टिक करने वाले हो। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा पेपर में। तो भी लाइक अगर मैं आपको आज डीपीपीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो हम मतलब उसका कल डिस्कशन कर लेंगे जो हम उसमें से मुझे को लग रहे हैं अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को वेवी कफ को पूरी तरह देखें, बहुत 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 जरूरी है बेटा इंटेग्रल वगैरह के लिए, हर एक चीज के लिए। अगर आपको हमारी ये चीजें सब समझ आ रही हैं तो बेटा प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड आई होप यू ऑल आर डू वेल, and I hope you are doing great, and I hope you keep learning, keep trying. May the God watching you. थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको हम, अगर आपको किसी भी चीज की कोई क्वेरी है तो 6280562434 पे, हाँ। और अगर आप कभी सोचो कि हम आपको, शायद आपको कितने बजे तक रात को फोन कर सकते हैं बेटा? रात को 1 बजे तक तो शायद मैं उठा लूं, उसके बाद तो बेटा मेरे को भी सोना होता है। तो ठीक है, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ब्लेस यू, एंड अ गुड मे बी यू वाचिंग यू। थैंक यू, जय हिंद बेटा, जय हिंद।